चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। मूलधन दे रखा है 4500 रुपये, दर दे रखी है 10% वार्षिक के लिए, और समय दे रखा 3 वर्ष। मिश्र धन पूछा है इनने, यानी कि मिश्र धन निकालने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर 3 वर्ष दे दे तो एक अनुपात है 3:3:1। अगर 2 वर्ष दे देता है तो 2:1। 4 वर्ष का भी है ऐसी, तो 3:3:1 बनाना है, यानी कि हमें कैसी, लेकिन ये बनेगा कैसे, यानी कि 4500 जो रुपये है इसका निकालो 10%। 450 आ गया, इसे लिख लो यहाँ पे, यानी कि इसके नीचे 450 का फिर 10% निकालो 45, यानी कि इसके नीचे, इसके 45 का फिर 10% निकालो, यानी कि 4.5 इसके नीचे। इनकी कर लो मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करोगे 1350, इसकी इसमें करोगे 135, इसकी 4.5। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1489.5, यानी कि 1489.5। यह आ गया हमारा ब्याज। जब ब्याज ये आ गया, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता, 4500 रुपये प्लस 14,889.5, इन्हें जोड़ो 5989.5। जो दूसरा तरीका होता, अगर आपको 4500 रुपये दे रखे हैं, 3 वर्ष के लिए कह रहा है, यानी कि पहले कितना निकालो, इसका 10% निकालो। इसका 10% कितना हो जाएगा 450, फिर इसका 10% निकालो, फिर 450, फिर ऐसी एक और 450, फिर इस पे निकालो 10%, इसका कितना होता 45, इसका 10% 45, इसका भी 10% 45, और फिर इसका भी 10%, कितना बैठेगा 45, फिर इसका 1 साल के लिए और 10% 4.5। जो हमारा ब्याज होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये तो साधारण ब्याज 1 साल का, प्लस ये, तो इनकी 3 की मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ने पर कितना आएगा 1350, 135 प्लस 4.5, जोड़ के देखोगे तो वही आएगा 1489.5। लेकिन मिश्रधन पूछा, यह आया केवल ब्याज। मिश्रधन होता हमारा इसमें मूलधन को भी जोड़ना, 4500 रुपये 5989.5। 2 तरीके हो गए। तरीका इस वीडियो में, तीसरा तरीका ये है कि अगर 10% दे रखा है इधर, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि कितने वर्ष के लिए हो, 3 वर्ष के लिए हो, यानी कि एक यहाँ लिखो पहले, यानी कि ये कौन से वर्ष का ब्याज होगा, तीसरे वर्ष का। फिर 1 की मल्टीप्लाई 10 में करो, यानी कि 10 गुना, ये जो नीचे दे रखा, इस ये तो लिखना सबसे नीचे है, इसका 10 गुना, यानी कि 10, यानी कि ये पहली वाले उसमें ऐसा आया होगा जो ऐसा करके बताया था मैंने, फिर ऐसा ही 10, लेकिन ये 10 आया कब होगा, 10 आया होगा जब यहाँ 100 होगा। उस पर तो आया था ये फर्स्ट पहले ईयर का, फिर यहाँ 100 होगा, फिर यहाँ 100 होगा, यानी कि जो होता हमारा इस पे आया था। लेकिन अगर हम इसका वो 10 गुना करें तो हम प्रिंसिपल पे पहुँच जाएंगे, यानी कि मूलधन पे, जो हम सबसे ऊपर लिखते थे। इसका 10 गुना कितना होगा 1000 रुपये, जब ये हमारी मूल राशि 1000 है। लेकिन इनने मूल राशि दे कितनी रखी है 4500 रुपये, यानी कि 1000 किसके बराबर होगा 4500 के बराबर। एक का मान 4500 अपॉन 1000, यानी कि 4.5 किसका मान है, एक का मान। जब एक का मान 4.5 है तो इनने पूछा मिश्रधन, यानी कि उसके लिए चाहिए हमें पहले ब्याज। ब्याज तो ये होता है ये और ये, तो कितना होंगे 330 और एक 331 होंगे। लेकिन एक का मान अगर इसके बराबर है तो 331 का मान किसके बराबर होएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसे हटाओ 10 लगाओ, 45 कैरी 4, 139 13 152.5, ये क्या आगा हमारा ब्याज।
जब ये ब्याज आया है 45 मल्टीप्लाई मैंने 45 थी 135 और 4 139 हासिल के 13 45 थी 135 और 13 148 सॉरी 148 आएगा, यानी कि 1489.5 ये हमारा क्या होगा ब्याज CI। और अमाउंट निकालना है, यानी कि इसे किस में जोड़ना हमें प्रिंसिपल में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब ऐड करेंगे हम 5989.5 रुपये। एक हमारा चौथा तरीका जो हम क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, तो अमाउंट का डायरेक्ट P1 + R/100 की होल पावर N। P लगाओ 4500 रुपये, 1 + R का मान 10% की पावर 3, 10 एकम 10 और 11/3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर क्यूब है। 45 की मल्टीप्लाई करो 13 31 क्यूब होती है 11 की 10 में, यानी कि इसकी में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 95/10। पॉइंट हटेगा ये और पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये आएगा हमारा। इसकी तो मल्टीप्लाई ज़्यादा आएगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना 10 से, आंसर आ जाएगा।